Hello student, good morning. In this video we will discuss on the topic of physical quantity. Chapter 3 motion in plane. Chapter 3 start कर रहे हैं motion in plane. Motion in plane में क्या होता है कि जब when any body move on a plane, जब कोई भी बॉडी सरफेस पर मोशन करता है, 2 डायमेंशन में मोशन करता है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन प्लेन. और 2 and 3 डायमेंशन when a body motion in space is known as the 3 dimension motion. तो बॉडी का जो मोशन होता है 3 टाइप का होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन. जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है, when a body move on a x एक्सिस और y एक्सिस और z एक्सिस, एक एक्सिस में मोशन करते हैं. जैसे मान लीजिए कि ये 3 एक्सिस है, ये अगर बॉडी मान लीजिए कि इसमें मोशन करती है x एक्सिस में, तो हम उसको बोलते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. बट 2 डायमेंशन में मोशन जब बॉडी का प्लेन में मोशन होता है, प्लेन में मोशन होता है तो उसको बोलते हैं x और y एक्सिस में मोशन करता है तो उसको कहते हैं 2 डायमेंशन मोशन. और वहीं पर जब बॉडी 3 डायमेंशन मोशन करता है x, y एंड z में, तब बोलते हैं 3 डायमेंशन मोशन. तो हमारा जो टॉपिक है वो है सबसे पहले कि फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज आपको बताया गया था कि दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल इज नोन एज द फिजिकल क्वांटिटी. जिसे आप मेजर कर सकते हो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी. बट इसकी 2 कैटेगरी है, एक स्केलर क्वांटिटी और सेकंड नंबर है वेक्टर क्वांटिटी. फर्स्ट नंबर है स्केलर क्वांटिटी और सेकंड नंबर है वेक्टर क्वांटिटी. तो जैसे स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस, स्पीड, स्केलर क्वांटिटी, यानी दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड ओनली मैग्नीट्यूड बट नो नीड डायरेक्शन इज नोन एज द स्केलर क्वांटिटी. जिस क्वांटिटी के लिए हमको केवल डिस्टेंस की जरूरत होती है, स्पीड की जरूरत है, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, और इसका मैग्नीट्यूड केवल रिप्रेजेंट करना है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी. बट दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी दोनों की जरूरत पड़ती है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी. जैसे मान लीजिए वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, एक्सेट्रा, इन सब को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी. ये मालूम हो गया कि डिवाइड कितनी कैटेगरी में है, 2 कैटेगरी में है. एक है आपका स्केलर क्वांटिटी और सेकंड नंबर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी में डिस्टेंस, स्पीड, यानी जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत है और आपको उसकी वेक्टर, उसका डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, नो नीड डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी. सेकंड नंबर है कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी. ये कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट है कि वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे मान लीजिए एक वेक्टर का डायरेक्शन होता है b, ऐसे डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, या हम स्मॉल लेटर के थ्रू भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट उसमें एरो का सिंबल जरूर लगाएंगे, तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट टॉपिक आपका है इसमें कि जो वेक्टर्स होते हैं उसमें कई टाइप्स के होते हैं. उसमें जैसे पोजीशन वेक्टर, सपोज किया कि x डायरेक्शन, y डायरेक्शन O और बॉडी यहाँ पर है और ये r इसका वेक्टर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा r वेक्टर t. आफ्टर t टाइम में पार्टिकल किस पॉइंट पर है, t पॉइंट पर, तो r वेक्टर क्या होगा, t. और इसी को यदि 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं x एंड y एक्सिस में, तब इसको लिख देते हैं r वेक्टर इक्वल i x t प्लस j y t. मीन्स
एक्स में ये एक्स एक्सिस हो गया और इधर क्या हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स की और ये हो गया वाई की और ये एक्स एंड वाई। ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन वेक्टर। सेकेंड टॉपिक जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेक्स्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आप देखेंगे कि सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बॉडी की जो इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन कहाँ है बी, डेल्टा आर, R1 R2 R1T R2T। then displacement AB equal displacement vector delta R equal R2T minus R1T is known as the displacement. It means final position minus initial position। वैसे भी displacement की definition होती है the difference between final and initial position, या the distance between final and initial position is known as the displacement। तो आप देखिए final position minus initial position is known as the displacement। तो इस तरह से ये displacement हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स यूनिट वेक्टर में ए यूनिट के रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज नोन एज द यूनिट वेक्टर। ए यूनिट, ये जो कैप है कैप ए यूनिट बोल सकते हैं। ए यूनिट वेक्टर इक्वल क्या होगा ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज नोन एज द यूनिट वेक्टर्स। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर के बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वेक्टर का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, तो टू टाइप्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, और सेकंड नंबर होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देयर आर टू टाइप्स, स्केलर प्रोडक्ट एंड नंबर वन स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड नंबर होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे स्केलर प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट। तो लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी दो वेक्टर हैं जिसमें फर्स्ट नंबर ए है, सेकंड नंबर क्या है बी है। तो इनका देखिए स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा। फर्स्ट नंबर ए वेक्टर एंगल थीटा, बी वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होता है ए बी cos थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल क्या होता है ए बी cos थीटा। ए विल बी इक्वल मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी इक्वल होगा मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल होगा क्या, ए बी cos थीटा। इफ इसमें थीटा जो है, थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सपोज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, I, j and k यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis, then I dot I will be equal हो जाएगा 1 cos 0 डिग्री इक्वल 1। I dot j will be equal हो जाएगा 1 cos 90 will be equal 0। j dot j will be equal 1, k dot k will be equal 1, but k dot j will be equal 0, j dot k will be equal 0, I dot k will be equal 0, k dot I will be equal 0। तो इस तरह से I dot I मीन्स होता है कि I मीन्स यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। नेक्स्ट I यूनिट वेक्टर क्या होगा, 1 होगा। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए एंगल का फॉर्मेशन कितना होगा, 0 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इस तरह से अगर I का मल्टीप्लाई करते हैं और इसी कौन सा प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, तो कितना रिजल्ट आएगा, 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि इफ ए वेक्टर इक्वल I ax j ay प्लस k az एंड बी वेक्टर इक्वल है I bx प्लस j by और प्लस k bj, then a vector dot b vector equal I ax j ay plus k az and I bx plus j by plus k bj will be equal क्या आ जाएगा, ax bx ay by प्लस az bz। तो इस तरह से मैंने बता दिया आपको डॉट प्रोडक्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट में कितना होगा, ax bx प्लस ay by प्लस az bz। नेक्स्ट वीडियो में इसी के बेस पर मेथड्स कराएंगे। थैंक यू।